दिस इज हाउ यू कैन टर्न दिस 100 रुपीज नोट इनटू 1 करोड़। है साहब, अगर आपके पास भी मेरी तरह ये 100 रुपए के नोट पड़े हैं तो मैं इस वीडियो के एंड तक आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप करोड़पति बन सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका जिसमें बहुत ही कम रिस्क होते हैं और बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिलती है हमें। इस इन्वेस्टिंग टेक्निक को हम बोलते हैं SIP। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये ऑफर किए जाते हैं बाय म्यूचुअल फंड्स टू डिफरेंट इन्वेस्टर्स जैसे मैं और आप, ताकि हम ये स्मॉल अमाउंट्स जैसे ये 100 रुपए का नोट इन्वेस्ट कर पाए पीरियोडिकली इंस्टेड ऑफ लम सम। इसको चलिए एक अच्छे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको घर से हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं एज पॉकेट मनी। अब आप उसमें से एक छोटा सा अमाउंट जैसे 100 रुपीज निकाल के साइड रख दिए ताकि आप इन्वेस्ट कर सके इन म्यूचुअल फंड और आप ये हर महीने करते रहें। दिस इज कॉल्ड एज SIP। तो चलिए चलते हैं और समझते हैं SIP के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट जो हमें SIP देता है दैट इज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं इसको समझाता हूँ। आपने इस महीने में 100 रुपए में एक यूनिट खरीदा म्यूचुअल फंड का जिसका प्राइस 100 रुपए था। नेक्स्ट मंथ उसी यूनिट का प्राइस 101 रुपीज हो गया और उसके नेक्स्ट मंथ 99 रुपीज हो गया। तो आपका यहाँ एवरेज कॉस्ट बाइंग का 100 रुपीज ही रह रहा है, क्योंकि एक महीने में आपने 1 रुपए एक्स्ट्रा पे करा और नेक्स्ट मंथ 1 रुपए कम पे करा, इसीलिए आपकी एवरेज कॉस्ट ऑफ बाइंग 100 रुपीज हो गई। दिस इज व्हाट वी कॉल रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। सेकंड बेनिफिट जो हमें SIP देता है दैट इज डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग। चाहे मार्केट कितना ही ऊपर क्यों ना हो या कितना ही नीचे क्यों ना हो, हर महीने में एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के साथ एक और चीज आती है विच इज डिसिप्लिन लर्निंग। ये तब होती है जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और मेरी वीडियो को लाइक करोगे, ताकि ऐसी और वीडियोस लाता रह सकूं मैं आप लोगों के लिए। तो इसी बात पे चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे विच इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कुछ बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए जैसे कोरोना के टाइम में सब ने सैलरी कट सहे हैं, इवन मैंने भी। एंड अगर सपोज आप कोरोना के पहले 20,000 की SIP कर रहे थे पर मंथ, वहीं आपकी सैलरी कट होने के बाद आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो SIP आपको ये चीज ऑफर करता है कि आप SIP अभी कुछ टाइम के लिए रोक दो, उसको एक पॉज पे डाल दो और कुछ टाइम बाद जब कोरोना खत्म हो जाए जैसे अभी हो रहा है एंड सैलरीज वापस आ जाए, सैलरी कट्स वापस मिलने लगे, तो आप वापस से उसे स्टार्ट कर सकते हो। ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती है इन सिचुएशंस में जैसे कि कोरोना का टाइम। अब आते हैं मेन सवाल पे, SIP किसके लिए बेनिफिशियल है। SIP सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है फॉर सैलरीड पर्सन। अगर आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी इनकम आ रही है कहीं से, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम आ रही है हर मंथ, तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। सेकेंडली ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो 10,000 या 15,000 रुपए मंथली कमा रहे हैं। उनको लगता है कि मैं बड़ा इन्वेस्टमेंट कब कर पाऊंगा, तो SIP के थ्रू आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग रन में। आप 100 रुपए या 1,000 रुपए भी पर मंथ इन्वेस्ट करके लॉन्ग रन में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। SIP की सबसे खास बात यही है कि वो फॉलिंग मार्केट में भी काम करता है, क्योंकि वहां आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाएगी, आपको उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। SIP ऑटोमेटिकली आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करता रहेगा। थर्डली ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल किसके लिए रहेगा, वो है स्कूल गोइंग एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। मैं जानता हूँ बीइंग अ कॉलेज स्टूडेंट कि कितने ज्यादा खर्चे होते हैं एंड हमें लगता है हम सेव कभी नहीं कर पा रहे, इन्वेस्ट कभी नहीं कर पा रहे, तो इसका ये सबसे अच्छा तरीका है। स्मॉल अमाउंट को जोड़ जोड़ के हम बड़ा अमाउंट बना सकते हैं। एंड SIP की बेनिफिट यही है कि ये लॉन्ग रन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है देन शॉर्ट टर्म। लॉन्ग रन में जैसे हमारे कॉलेज स्टूडेंट एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए लॉन्ग टर्म में जब तक आपके रिटायरमेंट टाइम होगा या आपकी 40 या 30 का एज हो जाएगा, आपको एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं SIP को लेके कि एक साल की SIP अच्छी है या नहीं। एक साल की SIP की बात करें तो वो अच्छी नहीं है। SIP में मिनिमम टेन्योर 5 इयर्स का माना जाता है, क्योंकि 5 इयर्स में ही आप जाके एक अच्छा अमाउंट एक्यूमुलेट कर पाओगे। 1 ईयर में उतना अच्छा अमाउंट नहीं होगा। तो आपको 5 इयर्स के लिए मिनिमम SIP के लिए जाना चाहिए और अच्छा रहेगा कि आप लॉन्ग रन खेलो। 30 to 40 इयर्स, इवन 50 इयर्स के लिए अगर आप कर सकते हो तो 50 इयर्स के लिए करो, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स मिल सके। हमें लॉन्ग रन में SIP इसीलिए ज्यादा प्रॉफिट्स देते हैं ड्यू टू कंपाउंडिंग इफेक्ट पे मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा ताकि आप लोगों को वो अच्छे से समझा सकूं। अभी के लिए बस कंपाउंडिंग का ये मतलब समझ लो, लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिट्स देता है। अक्यूमुलेशन होता रहता है शॉर्ट टर्म कर करके, और लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो इसी बात पे चलते हैं और जानते हैं कि इस 100 रुपए के नोट को हम 1 करोड़ रुपए में कैसे टर्न कर सकते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं म्यूचुअल फंड सही है .com पे। यहाँ पे आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो, SIP कैलकुलेट कर सकते हो और बहुत अलग अलग चीजें भी। यहाँ पे हमें आके हमारा SIP अमाउंट डाल देना है विच इज गोइंग टू बी 100 रुपीज, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों को। और मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पर एनम इस 100 रुपीज के ऊपर होने वाला है 15%।
आप जाके बहुत सारे डिफरेंट साइट्स पे सर्च कर सकते हो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, वो आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊंगा। और मेरा ड्यूरेशन अगर मैं 1 साल के लिए करूँ जैसा लोगों ने बोला था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 1200 रुपीज इन्वेस्ट करी और मुझे 1286 ही रुपीज मिली है। तो वहीं अगर मैं इसे 5 ईयर्स के लिए कर दूं तो मैंने इन्वेस्ट करा है 6000 रुपीज और मुझे मिले हैं 8857। अब इसे अगर मैं 10 ईयर्स के लिए 10 ईयर के लिए कर दूं तो मैंने 12,000 रुपीज इन्वेस्ट करे जिसका रिटर्न मुझे मिला है 27,521 रुपीज। अब मैजिक यहीं पे आता है कंपाउंडिंग का। अगर मैं इसे 40 ईयर्स कर दूं जिस एज में मैं 60 ईयर्स का हो जाऊंगा, तो मैंने इन्वेस्ट करे होंगे 48,000 रुपीज और मुझे मिलेंगे इन रिटर्न 31,02,000 रुपीज। अभी रुक जाइए, यहीं पे खत्म नहीं हुआ है। मैंने आपको बोला है कि मैं इस 100 रुपए को 1 करोड़ में टर्न करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसे 50 ईयर्स के लिए कर देता हूँ तो नाउ यू कैन सी मैंने 60,000 रुपीज डाले, सिर्फ 60,000 रुपीज, हर महीने 100 रुपए, और मुझे इसका रिटर्न मिला है 1.38 करोड़। जी हाँ, 1.38 करोड़ 50 साल में। लॉन्ग टर्म है, बट आप लिटरली 100 रुपए को 1.38 करोड़ रुपीज में टर्न कर सकते हो। अगर आपके पास थोड़े ज्यादा पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, अगर मैं मिनिमम बता रहा हूँ 100 रुपए मिनिमम होता है, तो अगर आप मिनिमम करना चाहते हो 100 रुपए तो आप 1.38 कर सकते हो आराम से। अगर आपके पास ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने को, तो यहाँ पे मैं 500 कर दे रहा हूँ क्योंकि एक नॉमिनल अमाउंट करना चाहिए। 500 रुपीज का अगर मैं 50 साल के लिए इन्वेस्ट करूँ ऑन 15% एवरेज रिटर्न, तो मैंने इन्वेस्ट करे होंगे 3 लाख रुपए और मुझे मिलेंगे 6.9 करोड़। 40 साल में देख लेते हैं, 40 साल में अगर आप 500 रुपए करोगे तो यू विल हैव 1.55 करोड़ रुपीज। इतना इजी तरीका है, बस इस 100 रुपए से जाके आप कर सकते हो 1 करोड़ रुपए, और 500 रुपए देके तो आप और जल्दी कर सकते हो। अगर आपके पास यहीं कहीं 1000 रुपए अगर इन्वेस्ट करने को हुए, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो और आपने 1000 रुपए बचा लिए, ये स्कूल स्टूडेंट नहीं कर सकते, उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है कुछ अमीर लोगों को छोड़ के, नहीं तो कॉलेज स्टूडेंट कर सकते हैं यूजुअली। तो अगर आपने 1000 रुपए 40 साल के लिए डाल दिए, तो आपने अगर 1000 रुपए पर मंथ 40 साल के लिए डाले विद एन एवरेज ऑफ 15%, तो आपने डाले हैं 4.8 लाख रुपीज। लिटरली एक स्विफ्ट खरीदने जितना पैसा अगर आप डालोगे, ठीक है, फॉर 50 ईयर्स, तो आपको रिटर्न मिलेगा 40 साल में 3.1 करोड़। जी हाँ, 3.1 करोड़ का रिटर्न से 40 साल में। एक स्विफ्ट की जगह 3.1 करोड़ कौन नहीं रखना चाहेगा। अब वहीं अगर इसे हम 50 साल के लिए खींच दें, तो आपने इन्वेस्ट करे होंगे 6 लाख रुपए और आपको रिटर्न पता है कितने का मिलेगा? 13.8 करोड़। 6 लाख में 13.8 करोड़ रुपीज। है कि नहीं बेस्ट इन्वेस्टिंग टेक्निक? और वो भी सिर्फ एक 100 रुपए के नोट से चालू होते हुए। और इसमें आपको स्टॉक मार्केट जैसा और क्रिप्टो मार्केट जैसा पागल भी नहीं होते रहना पड़ेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो हर महीने, चाहे मार्केट ऊपर हो नीचे हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी और वीडियोस लाता रह सकूं। और मेरे को हेल्प करिए 1000 सब्सक्राइबर गोल हिट करने में, ताकि मेरे मोनेटाइजेशन भी चालू हो जाए और मेरा भी एक पैसिव इनकम चालू हो जाए। तो इसी बात पे मिलते हैं अगली वीडियो पे।